जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th 2022-23 के यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। देखिए, इसमें जो 20 MCQ होंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को जो आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 में 65 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, और ऐसे ही पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मानचित्रकारी कैसे करना है कि जिससे उसमें भी आप लोग 10 नंबर पूरे मिल सकें। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर लिखा हुआ है विषय सामाजिक विज्ञान, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। उसके बाद में सामान्य निर्देश हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें यहाँ पर पहला है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। उसके बाद में दूसरा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या होता है, निर्धारित होता है। उसके बाद में अगला लिखा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित होगा। जो खंड आ होगा इसमें 20 MCQ पूछे जाएंगे। जो खंड बा होगा ये वर्णात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न होंगे और जो मानचित्र संबंधी भी कार्य करना होगा। तो इतना समझ में है। और 20 अंक के होंगे, ये आपको MR शीट में भरना होगा, ये तो आप लोगों को पता होगा। ये जो 20 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और ये एग्जाम से पहले जरूरी इनको सॉल्व करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रश्न पत्र के यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पर लिए अंक निर्धारित उसके सम्मुख अंकित हैं। उसके बाद में दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है, और यहाँ पर जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार उसके लिए अलग स्थान होता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो अब यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से वीडियो को देखना। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। पहला यहाँ पर निम्न में से कौन सा 1815 की वियना संधि से संबंधित है। बिस्मार्क होगा, नेपोलियन होगा कि ड्यूक, यहाँ पर मेटरनिक होगा कि यहाँ पर ज्यूसेपी मेथिनी होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1815 में जो वियना संधि हुई थी, ये सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूक मेटरनिक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, और ये NCERT सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगला यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। यह यहाँ पर पहला है कि सभी जातीय समूहों के उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, या फिर सभी जातीय समूहों के उनके आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, या फिर संप्रदायों के समान यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया है। यहाँ पर कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सा वाला हो जाएगा, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तो राइट आंसर सा वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले जरूरी तैयार करके जाना। अगला है दूसरा, यहाँ पर तीसरा है कि 1928 से 1938 के बीच भारत में जो गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी। बाढ़ के कारण, की सूखे के कारण, की महामंदी के कारण, की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो 1928 से 1938 तक भारत के बीच जो गेहूं की कीमत 50% तक इसलिए गिर गई थी क्योंकि यहाँ पर महामंदी के कारण गिर गई थी। राइट आंसर इसमें भी सी वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान है, ये कहाँ स्थित है, अमेरिका में, यूरोप में, कि अफ्रीका में, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण यहाँ पर संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। इसमें कौन सा लक्षण जो है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कौन सा होगा, कठोर संविधान होगा, कि यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, कि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा, कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। राइट आंसर सवाला हो जाएगा इसमें भी। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन है, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। धर्म होगा, कि भाषा होगी, आबा दोनों होगा, कि इनमें से कोई नहीं। जो देखिए, सामाजिक विभाजन का कारण दोनों होते हैं, धर्म भी होता है और भाषा भी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आबा दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यहाँ पर सामाजिक विभाजन के कारण क्या है, तो यहाँ पर धर्म भी होती है और भाषा भी होती है। राइट आंसर सा वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। समाज में स्त्री और पुरुष में असमान भूमिका की, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता की, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें ये हो जाएगा समाज में जो स्त्री और पुरुष के असमान यहाँ पर भूमिका। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार से अगला है, यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की, ब्रिटेन। तो यहाँ पर जो राष्ट्रवाद का उदय
सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, तो ये फ्रांस से हुआ। बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, बा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जो यहाँ पर यूरोप का यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय, जो यूरोप यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये यहाँ कहाँ हुआ था, जर्मनी में, सॉरी यहाँ पर फ्रांस में हुआ था। राइट आंसर बा वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है, तो देखिए ज्यूसेपी मेथ्सनी को माना है। राइट आंसर दा वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, किसको माना है, जो ड्यूक मेटरनी ने हमारी जो सामाजिक व्यवस्था का सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन किसको माना है, तो यहाँ पर ज्यूसेपी मेथ्सनी को माना है। अगला यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन अन्य व्यवस्थाओं से यहाँ पर से अच्छी है, क्योंकि यह भारत में यहाँ पर समान को बढ़ावा देती, समानता को बढ़ावा देती, हाँ, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती, हाँ ये भी सही है। तो आबा दोनों हो जाएंगे। राइट आंसर सवाला हो जाएगा। 10वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सवाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, आप लोग जरूरी तैयार करके जाना। अगला यहाँ पर मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, जो मृदा है ये किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, कि यहाँ पर जैव संसाधन है कि संभावी संसाधन है, तो देखिए ये नवीकरणीय योग्य संसाधन माना जाता है जो मृदा होती है। इसका मतलब होता है कि ये दोबारा इसको अच्छी तरीके से फिर इसको बना सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है, तो देखिए इसका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, धान की खेती के कारण, कि यहाँ पर वनोन्मूलन के कारण, कि यहाँ पर अति पशुचारण के कारण। तो इसका राइट आंसर सावाला हो जाएगा, अधिक सिंचाई के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बावाला हो जाएगा 12वें का। अगला यहाँ पर भारत के किस राज्य की शिशु जो यहाँ पर मृत्यु दर निम्नतर है, तो देखिए केरल के, कि बिहार की, पंजाब की, हरियाणा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सबसे कम किसके निम्नतर है मृत्यु दर शिशु दर की, तो यहाँ पर केरल में है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, आ वाला हो जाएगा। और ये जो केरल है भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। इसमें क्या है, इसे 12 के रूप में दर्ज किया गया है, क्योंकि जिसका अर्थ होता है कि प्रति व्यक्ति 1000 जीवित जन्मों में से 12 शिशुओं की मृत्यु दर होती है। उसी प्रकार से अगला यहाँ पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के किस आधार के पर वर्गीकृत किया गया, रोजगार की परिस्थितियाँ की, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति की, उद्यम का स्वामित्व की। यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर किसी उद्यम के काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो देखिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो वो यहाँ पर उद्यम का स्वामित्व के आधार पर किया गया। राइट आंसर सावाला हो जाएगा इसका। अगला है उसी प्रकार से कि भूक्षरण से, जो यहाँ पर भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, जो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर होगा कि भूमि का अनुपजाऊ होना, कि भूमि का दलदली होना, कि भूमि का उपजाऊ होना, कि यहाँ पर भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो देखिए राइट आंसर जो भूक्षरण से किससे संबंधित है, तो भूमि का अनुपजाऊ होना। राइट आंसर यहाँ पर आवाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता, दामोदर घाटी, सोन घाटी, की यहाँ पर महानदी की चंबल घाटी। तो देखिए इसमें कहाँ नहीं पाया जाता, ये चंबल घाटी में नहीं पाया जाता, नहीं दिया है इसलिए, बाकी ये सभी जगह पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भूमिहीन ग्रामीणों मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, यहाँ पर उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, कि यहाँ पर वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, कि यहाँ पर अधिक मजदूरी की उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बता रहा, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, अधिक मजदूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जो ग्रामीण मजदूर होते हैं, भूमिहीन होते हैं, वो ज़्यादा अधिक मजदूरी करेंगे तभी उनका पालन पोषण हो सकेगा। तो राइट आंसर सावाला हो जाएगा। अगला है उसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर व्यापार अवरोधकों के लक्षण नहीं पूछ रहा है, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, नहीं, उसके बाद में कर सकती है नहीं पूछा गया, लेकिन इनमें सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश का विकास की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, हाँ ये भी ले सकती है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। तो राइट आंसर शाही वाला हो जाएगा। अगला है उसी प्रकार से कौन सा यहाँ पर
19वां निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कोयला या फिर भूतापी ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोयला हो जाएगा, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है भूतापी ऊर्जा, बाकी ये वाला है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ये भी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग नियंत्रण पर है, ये भी है था। उसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों का आर्थिक स्थिति यहाँ पर शुद्ध हुई। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो ये जरूरी तैयार कर लेना एग्जाम से पहले, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यहाँ आगे कैसे पूछा जाएगा। अब ये खंड बा होगा जो आपको कॉपी में लिखना होगा। इसमें देखिए 1 और 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 4, ये कितने 4 नंबर के अथवा करके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से आपको एक करना होगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी की यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, 50% गेहूँ की कीमत कम हो गई थी 1928 से 1934 ईस्वी के बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। उसी प्रकार सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की विवेचना कीजिए, 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर जात एवं राजनीतिक यहाँ पर में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए, 4 नंबर के पूछे जाएंगे। इनमें से आपको एक ही करना है। उसी प्रकार तीसरा भी अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक करना है। चौथा भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा, इनमें से आपको एक करना है, 4 नंबर के होंगे। अब आगे कैसे पूछा जाएगा, ये आपको कितने 150 वर्ड में लिखना है। 150 वर्ड का मतलब होता है कम से कम 1 पेज और 2-3 लाइन और ही दूसरे पेज की, इतना आपको लिखना होगा। ये यहाँ पर 6 नंबर के पूछे जाएंगे, 1, 2 और यहाँ पर 3, ये कितने यहाँ पर 6 नंबर के तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी। आप लोग वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जरूरी तैयार कर लेना। ये 150 वर्ड में लिखना है, ये ध्यान रखना। और ये आपको 80 वर्ड में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना। 80 वर्ड का मतलब होता है कम से कम आप लोग 6 से 8 लाइन आपको लिखना होगा, 8 से 9 लाइन 80 वर्ड आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम में इसकी कॉपी कैसे लिखी जाती है। बाकी यहाँ पर मानचित्र कार्य होगा, ये आपको लिखना होगा। यहाँ पर ये 5-5 नंबर के होंगे, ये इतिहास से होंगे और भूगोल से होंगे। 5 नंबर के इतिहास से होंगे और 5 नंबर के भूगोल से पूछा जाएगा। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, या ऐसा ही पैटर्न रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना।